वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ चंदू सर। और आज हम शुरू करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स ऑफ आवर 10th मैथमेटिक्स। इट इज़ ऑलवेज सेड कि अ गुड स्टार्ट इज़ हाफ सक्सेस। आपका शुरुआत का जो पहला चैप्टर है, इसको अगर हम एकदम परफेक्ट कर लिए तो मैथ्स में कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है, चैप्टर का नाम क्या है? रियल नंबर्स। तो ये मोस्टली आपके नंबर्स जितने आप पढ़े अभी तक उसी से रिलेटेड वाला चैप्टर है। तो नंबर्स में तो कुछ ज़्यादा हार्ड हो भी नहीं सकता। तो नंबर्स से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम सब समझने वाले। तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन पहले ले लेते हैं कि व्हाट इज़ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होता है? आप 7th 8th 9th हर साल जब नया साल स्टार्ट होता है तो मैथ्स में सबसे पहले चैप्टर होता है नंबर सिस्टम। सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम के बारे में ही पढ़ाया जाता है। तो आपको नेचुरल नंबर्स पढ़ाया जाता है। अब अगर मैं आपको पूछूं 10th में आ गए हो व्हाट आर नेचुरल नंबर्स, आपको इतना तो पता ही होगा कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये सारे क्या है? हमारे नेचुरल नंबर्स है। फिर हम पढ़ते हैं होल नंबर्स के बारे में। फिर क्या पढ़ते हैं हम? होल नंबर्स के बारे में। होल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स के साथ साथ ज़ीरो ऐड हो जाएगा। क्या ऐड हो जाएगा? ज़ीरो। तो 0 1 2 3 4 5 ये सब क्या है? आपके होल नंबर्स है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंटीजर्स। क्या पढ़ेंगे? इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में क्या है? नेगेटिव भी आ जाते हैं। -5 -4 -3 -2 -1 माइनस में इन्फिनिटी तक चलेगा। 0 1 2 3 4 यहाँ पे भी इन्फिनिटी तक चलेगा। नंबर्स कहाँ तक है बच्चों? मालूम है क्या हमें? हमें मालूम ही नहीं है। तो कहाँ तक चलते जाएंगे? ये इन्फिनिटी तक चलते ही जाएंगे। अच्छा, तो नेचुरल पढ़ चुके हैं, होल पढ़ चुके हैं, इंटीजर्स पढ़ चुके हैं। 9th में फर्स्ट चैप्टर में एक ऐसा हमने स्पेशल नंबर पढ़ा था, रैशनल नंबर्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्या है? रैशनल नंबर्स। तो एनी नंबर दैट इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। क्या? एनी नंबर दैट इज इन द फॉर्म ऑफ p/q is called rational numbers where p and q are integers, where p and q are integers and q should not be zero, q should not be zero। ये 9th का फर्स्ट चैप्टर एकदम बेसिक था, उसमें हमने रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा है। अब मैं आपको एक छोटा सा आइडिया या ट्रिक बता देता हूँ कि सारे नेचुरल नंबर्स जो है 1 2 3 4 5 वो होल में आ गए। 0 1 2 3 4 5 तो सारे नेचुरल होल में आ गए। अब सारे होल 0 1 2 3 4 5 किस में आ गए? इंटीजर्स में आ गए। अब सारे इंटीजर्स किस में आएंगे? रैशनल में आएंगे। प्लस रैशनल में वो नंबर्स आएंगे जो इन तीनों में नहीं है, जैसे फ्रैक्शंस है, डेसिमल्स है। तो कोई भी नंबर, अब बताओ आप नेचुरल नंबर से कोई एक अपना मनपसंद नंबर ले लो 4। अब बताओ सर ये रैशनल कैसा है? तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसके नीचे हम क्या लिखते थे? 1 लिखते थे। तो 4/1 जो कि हो गया हमारा p/q। आप कोई भी नंबर को अगर p/q करके लिख सकते हो, जहाँ पे p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए एंड q शुड नॉट बी 0, तो वो रैशनल नंबर है। तो वो रैशनल नंबर है। तो सारे नेचुरल जो है आपके रैशनल में आते हैं, सारे होल जो है वो आपके रैशनल में आते हैं। ले लो होल में से 0 भी ले लो, 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। 0 ऊपर है तो दिक्कत नहीं है, 0 नीचे नहीं होना चाहिए, 0 नीचे नहीं होना चाहिए। ये होल भी क्या होते हैं? रैशनल होते हैं। सारे इंटीजर्स भी क्या होते हैं? रैशनल होते हैं। तो इन शॉर्ट जो हम नेचुरल पढ़े थे 7th में 8th में 9th में, नेचुरल होल इंटीजर्स, ये तीनों को हम अब किस में ले लेते हैं? रैशनल में ले लेते हैं। किस में ले लेते हैं? रैशनल में। तो बेसिकली रैशनल में सारे ही नंबर्स आ गए जो आप जानते हो। नेचुरल है, होल है, इंटीजर्स है, फ्रैक्शंस है, डेसिमल्स है, ऐसे जो भी नंबर आप जानते हो वो सब किस में आ जाएंगे? रैशनल में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? रैशनल में आ जाएंगे। अब 9th में हम रैशनल के सिवाय एक और नंबर भी पढ़े थे, ठीक है, जिसका नाम था इरैशनल। क्या नाम था? इरैशनल। तो नाम में मतलब है जो रैशनल नहीं है उसको क्या बोलते हैं हम? इरैशनल नंबर्स बोलते थे। देखो हमारा अभी एक ग्रुप है रैशनल नंबर, एक ग्रुप है हमारा रैशनल नंबर्स, जिसमें कि क्या आ गए? सारे नेचुरल आ गए, सारे होल नंबर्स आ गए, सारे इंटीजर्स आ गए, प्लस एक्स्ट्रा क्या है? फ्रैक्शंस आ गए 4/5 -2/3, डेसिमल्स आ गए 0.7 1.89, डेसिमल्स आ गए, फ्रैक्शंस आ गए, नेचुरल आ गया, होल आ गए, इंटीजर्स आ गए। ये सब के सब किस में आ रहे हैं? हमारे रैशनल नंबर्स में आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं बच्चों? रैशनल नंबर्स में आ रहे हैं। अब इसके सिवा हमने जो रैशनल नहीं होता है, जो रैशनल नहीं होता है उसको क्या पढ़ा था?
इरेशनल नंबर्स करके पढ़े थे, क्या पढ़े थे? इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? जो रैशनल नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखोगे जो आप पढ़े हो नेचुरल, होल, इंटीजर, फ्रैक्शन, डेसिमल, सब तो रैशनल में चले गए। तो बचे क्या इरेशनल के लिए? इरेशनल के लिए वो नंबर्स बचते हैं जो रूट में होते हैं, √2, √3, √5, √7 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर्स जो भी है इनको मैं रैशनल के फॉर्म में नहीं लिख सकता। रैशनल क्या है? p/q। मैं √2 को √2/1 तो लिख सकता हूँ, नीचे 1 तो इंटीजर है, लेकिन ऊपर √2 थोड़ी ना इंटीजर है। इंटीजर मतलब ओनली 1 2 3 4 5 या -1 -2 -3 -4 -5, रूट थोड़ा ना आता है इंटीजर्स में। तो इसीलिए ये नंबर्स है जो रैशनल नहीं बन सकते। तो जो रैशनल नहीं बन सकते वो इरेशनल है। ठीक है, ये पूरा जो पिक्चर मैंने अभी आपको समझाया कि रैशनल, इरेशनल, ये सब 9th का ही कहानी है। हम बस एक बार इसको रिवाइज कर रहे हैं ताकि हमारे चैप्टर का नाम क्या है? रियल नंबर्स। तो अब आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि सर चैप्टर का नाम तो रियल नंबर्स है और अभी तक तो आपने रियल नंबर्स बताया ही नहीं। तो अभी तक हम जितने भी पढ़े, ठीक है, रैशनल में ये सब आ गए, क्लियर? नेचुरल, होल, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, ये सब आ गए। तो ये रैशनल है। और जो रैशनल में नहीं आता है वो क्या है? वो इरेशनल है। इतना कहानी समझ में आ गया। तो अब देखो, तो अब देखते हैं हम रैशनल की कहानी में जो आते हैं वो सब देख लिया, इरेशनल में जो आते हैं वो सब देख लिया। अब जो रैशनल और इरेशनल मिलके जो ग्रुप बनता है उसको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। उसको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। तो बच्चों अब हम बताओ चैप्टर का टॉपिक क्या है, चैप्टर का हेडिंग क्या है, चैप्टर का टाइटल क्या है? वो है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में क्या आ जाते हैं? सारे रैशनल भी आ गए, सारे इरेशनल भी आ गए। मतलब जितने नंबर आप जानते हो दुनिया में वो सारे के सारे क्या है? रियल नंबर्स है। तो इन शॉर्ट आपको आइडिया आ गया कि चैप्टर 1 जो है हमारा सारा नंबर्स के रिलेटेड ही खेल है। तो हमें सिर्फ नंबर्स के साथ ही खेलना है। तो अब हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। चैप्टर में जो मेन 2 टॉपिक है वही सब कुछ हमारे लिए है, ठीक है। तो आज हम सिर्फ पहला टॉपिक करेंगे और उसको एकदम ज़बरदस्त करेंगे। ज़बरदस्त मतलब कि उसको एकदम अच्छे से समझ लेंगे और उसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी हम करेंगे, ठीक है। तो जो पहला टॉपिक है, जो एकदम बढ़िया टॉपिक है, उसको हम बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या बोलते हैं हम उसको? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या बोलते हैं बच्चों हम? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो हम बात करते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा हमें पढ़ना है। तो सिंपल भाषा में देख ले तो यहाँ पे लिखा है कि डिवीजन मतलब कुछ ना कुछ डिवीजन के रिलेटेड है। तो बच्चों अगर मैं आपको 2 नंबर दे दूँ और बोलूँ कि चलो डिवाइड करते हैं, एक नंबर ले लेते हैं 37 और एक नंबर ले लेते हैं 4। अब बताओ किसको किससे डिवाइड करोगे? बड़ों के छोटे के, छोटों के बड़े से? बड़े को डिवाइड करते हैं तो 37 डिवाइड बाई 4। तो बताओ कितने टाइम जाएगा? 4 9 जा 36, बचा क्या? 1। तो हम क्या बोलते हैं? जिसको हमने डिवाइड किया उसको क्या बोलते थे हम? डिविडेंट। क्या बोलते हैं हम? डिविडेंट। जिससे डिवाइड किए उसको क्या बोलते थे? डिवाइज़र। और जो बचता है वो क्या है? वो क्वोशिएंट है। जो ऊपर आता है वो क्या है? क्वोशिएंट है। और जो नीचे बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। बोलते कि नहीं? तो डिवीजन लेमा में ऐसा क्या है? डिवीजन भी यही बता रहा है सिंपल चीज़ कि आप कोई भी नंबर को जो a है अगर डिवाइड कर रहे हो b से तो कुछ ना कुछ क्वोशिएंट आएगा और कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। यही तो वो बोलना चाह रहा है। और फॉर्मूला क्या है कि डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। देखो 4 9 जा 36 प्लस 1 कितना हुआ? 37। तो हम 37 को इस तरीके से लिख सकते हैं 4 जो डिवाइज़र है 4 इंटू 9 प्लस 1। तो मैं बात किया था 37 और 4, तो मैंने 37 और 4 को यूज़ करके एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखा। इस फॉर्म में लिखना ही हम बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम।
ठीक है। तो हम जब भी a को b से डिवाइड करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू b से डिवाइड कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा। सो b इंटू क्यू प्लस आर, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। आपको 2 नंबर दिया जाए तो क्या आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, और 2-3 एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आपको मैंने एक नंबर दे दिया 151, क्या नंबर दे दिया 151, और दूसरा नंबर दे दिया मैंने आपको 23, क्या दे दिया मैंने आपको 23। अब मैं पूछ रहा हूँ कि भाई इन दोनों में आप यूक्लिड डिवीजन लगाओ, तो ऑब्वियस सी बात है बड़ा कौन सा है 151, कौन सा नंबर है 151, उसको हम डिवाइड कर देंगे 23 से। तो चलो बच्चों 23 से अगर हम डिवाइड करते तो कितना होता है, चलो 23 से अगर आप डिवाइड करोगे 23 इंटू 6 अगर हम करते तो कितना रहे 138, और 23 इंटू 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 161। तो 161 तो हमारा नंबर है नहीं, हमारे पास नंबर कौन सा है 151, तो हमको जाना पड़ेगा 6 टाइम्स, तो 138, और बचेगा कितना, हमारे पास बचा कितना 13। तो अब हम इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या लिख सकते हैं, जो बड़ा है 151 और 23 के टेबल में 6 टाइम्स तक जाएगा तो 138 आएगा, और जो बचा है वो है +13, वो है +13। तो आपको 2 नंबर दिए जाएंगे, आपको इस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है। इसको बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या यूक्लिड्स डिवीजन फॉर्म। अब इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है, इसके ऊपर से हमको एप्लीकेशन दिया जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है, तो पहले ये चीज़ क्लियर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम अब सिंपल में एक शॉर्ट में बता देते हैं कि अगर एक नंबर है a, आप डिवाइड कर रहे हो b से, तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा और कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। सो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए को आपने डिवाइड किया है, किससे डिवाइड किया है, b से डिवाइड किया है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा और कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। दिस इज़ व्हाट यूक्लिड्स डिवीजन लेमा सेज। तो हमारे जो टेक्स्ट बुक है उसमें थ्योरम 1.1 करके लिखा हुआ है, थ्योरम 1.1, उसको हमें एज इट इज़ लर्न करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कई बार 1 मार्क क्वेश्चन के लिए पूछ लेते हैं व्हाट इज़ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या पूछ लेंगे 1 मार्क के लिए, व्हाट इज़ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा करके डायरेक्ट 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है। तो अब हम जो टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन है वही लिखेंगे। तो टेक्स्ट बुक के डेफिनेशन के हिसाब से ऐसे लिखा है कि गिवन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, गिवन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि सिर्फ डिवीजन जो है वो हम पॉजिटिव नंबर से करने वाले, पॉजिटिव इंटीजर्स से। गिवन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, देयर एग्जिस्ट, क्या लिखा है, देयर एग्जिस्ट, एग्जिस्ट मतलब ऐसे नंबर्स है, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r, q मतलब क्वेश्चन के लिए, r मतलब रिमाइंडर के लिए, सच दैट a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। एंड यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो रिमाइंडर है वो हमेशा डिवाइज़र से छोटा होगा, हमेशा क्या होगा, डिवाइज़र से छोटा होगा। सो आर मतलब रिमाइंडर इज लेस देन बी, बी मतलब मैंने आपको बताया था यहाँ पे डिवाइज़र, ए क्या है जिसको डिवाइड कर रहे हैं, बी क्या है जिससे डिवाइड कर रहे हैं, तो ए इज डिविडेंट एंड बी इज डिवाइज़र। अब रिमाइंडर की खासियत देखो, रिमाइंडर नेगेटिव नहीं हो सकता, रिमाइंडर कम से कम 0 होगा। तो यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू, ये इक्वल टू का मतलब है कि रिमाइंडर 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा, रिमाइंडर क्या होगा 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा डिवाइज़र से छोटा होगा। इसके भी मैं एग्जांपल करवा देता हूँ, याद रखना ये हमको डेफिनेशन जो टेक्स्ट बुक में लिखा है थ्योरम 1.1, क्या है थ्योरम 1.1, हमको एज इट इज़ लर्न करना है, ठीक है, विथ डेफिनेशन, और साथ में साथ समझना भी है कि हमको बोला था उन्होंने a को हमने डिवाइड किया b से, तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा, और ये यूनिक होंगे, ये यूनिक होंगे। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने 17 को डिवाइड कर दिया 5 से, 17 को डिवाइड कर दिया मैंने 5 से, लेट्स से 6 से, तो 6 2 12, बचा क्या मेरा रिमाइंडर 5। तो जब मैं 17 को 6 से डिवाइड करूँगा तो फिक्स है कि भाई क्वेश्चन 2 आएगा, क्वेश्चन 2 ही आएगा और रिमाइंडर 5 ही आएगा। इसके सिवा और कोई क्वेश्चन आ सकता है और कोई रिमाइंडर आ सकता है नहीं। तो ये हमारा यूनिक
क्वोशिएंट और रिमाइंडर बनेगा। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, मैं रिमाइंडर की बात कर रहा। रिमाइंडर क्या हो सकता है? 0 या 0 से बड़ा, लेकिन हमेशा डिवाइजर से छोटा। यहाँ पे डिवाइजर क्या है? 6 है और रिमाइंडर क्या है? 5। कभी भी रिमाइंडर वापस 6 नहीं आएगा। अगर वापस 6 होता तो मैं डिवाइड नहीं कर देता। कभी भी हम ऐसा छोड़ते हैं क्या? अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 12 को, बराबर, लेट से हम डिवाइड कर रहे हैं 5 से, 5 2 ज़ा 10, बचा क्या? 2। ये इससे छोटा है इसलिए आगे डिवाइड नहीं कर रहा हूँ ना। अगर ये इससे बड़ा होता या इसके बराबर भी होता, यहाँ पे वापस 5 होता, यहाँ पे वापस 5 होता तो मैं वापस डिवाइड नहीं कर देता। ठीक है, तो इसीलिए हमें ये चीज़ याद रखना है, ये कंडीशन जो रिमाइंडर है वो हमेशा बी मतलब क्या? डिवाइजर से छोटा होगा। रिमाइंडर इज ऑलवेज स्मॉलर देन डिवाइजर। आप लिख सकते हो, लिख के लर्न कर सकते हो, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। रिमाइंडर इज ऑलवेज स्मॉलर देन डिवाइजर, स्मॉलर देन डिवाइजर। दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग। तो बच्चों यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में से अभी आपको समझाया हूँ, इसे एकदम अच्छे से करना है। ठीक है, अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो पहले इस वीडियो को अच्छे से देखो स्टार्टिंग से कि हो क्या रहा है। हम कोई भी एक नंबर ए को कोई भी दूसरे नंबर बी से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? कोई भी एक नंबर ए को कोई भी दूसरे नंबर बी से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। जब भी आप डिवाइड करोगे तो कुछ ना कुछ क्वोशिएंट आएगा और कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा, दैट इज फिक्स। और ये यूनिक होंगे क्योंकि क्वोशिएंट और रिमाइंडर चेंज नहीं हो सकते। जैसे 17 को 6 से डिवाइड किए थे, 17 को 6 से डिवाइड किया तो फिक्स है, क्वोशिएंट 2 ही आएगा, रिमाइंडर 5 ही आएगा। आप 10 बार करो या 15 बार करो, क्वोशिएंट वही आएगा, रिमाइंडर वही आएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखना है कि रिमाइंडर जो है वो हमेशा ये इंटरवल के बीच में रहेगा, बिटवीन 0 एंड बी, बिटवीन 0 एंड बी। 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा, लेकिन बी नहीं हो सकता, हमेशा बी से छोटा ही होगा, हमेशा बी से छोटा ही होगा। आपको प्रैक्टिस के तौर पे क्या करना है? कोई भी 2 नंबर उठा लो, कोई भी 2 नंबर उठा लो। ठीक है, जो मन चाहे वो 2 नंबर उठा लो, उसमें एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, बड़े वाले को छोटे से डिवाइड कर दो, जो क्वेश्चन आ रहा है, जो रिमाइंडर आ रहा है उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख दो, आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा समझ में आ गया। ठीक है, चलो मैं 1-2 एग्जांपल देता हूँ। थोड़े बड़े बड़े नंबर्स लेते हैं, क्या करते हैं? थोड़े बड़े नंबर्स लेते हैं। चलो एक ले लेता हूँ मैं 48 और दूसरा हम ले लेते हैं 578। एक मैंने ले लिया 48 और एक मैंने ले लिया 578। तो बताओ दोनों में से बड़ा कौन सा नंबर है? 578। अब 578 को हम 48 से डिवाइड करेंगे, 48 से हम डिवाइड करेंगे। मैं इक्वेशन के फॉर्म में लिख रहा हूँ, बराबर, इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, उसी के तुमको मार्क्स है। ठीक है, तो 578 ये रफ वर्क है, 48 से डिवाइड करना है। तो 48 1 ज़ा 48, बचा कितना? 9 8, तो 2 ज़ा 96, बचा क्या? 2। मतलब 48 के टेबल में 12 टाइम्स, कितने टाइम्स? 12 टाइम्स हम करेंगे तो 576 तक पहुँचेंगे। बचा क्या रिमाइंडर हमारा? 2। तो प्लस क्या लिखेंगे हम? 2। सो सिंपल है, अगर आपको 2 नंबर दिया गया आप इस तरीके से लिख सकते हो, आप इस तरीके से लिख सकते हो, तो आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अंडरस्टूड है। आया समझ में यहाँ तक कहानी? अब हम यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ क्यों रहे? हम यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ क्यों रहे? तो इसके मेनली इसके ऊपर 2 तरह के आपको क्वेश्चंस बनेंगे। कितने तरह के क्वेश्चंस बनेंगे? 2 तरह के, जो तुम्हारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट मतलब यही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसके सिवा और नया क्वेश्चन बनने का चांस ही नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे ऑन फाइंड HCF एंड LCM। अब हम इसके अंदर डीप में जाएंगे कि ये HCF क्या होता है बेटा, LCM क्या होता है, वो सब हम डीप में जाएंगे। दूसरा क्या आएगा? प्रूविंग क्वेश्चंस आएंगे, प्रूव दैट क्वेश्चंस आएंगे इसके ऊपर, प्रूव दैट क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो ये अलग अलग 2 टाइप के लिख लो कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में हमको HCF या LCM के ऊपर क्वेश्चन होगा या प्रूव दैट क्वेश्चंस होगा बेस्ड ऑन यूक्लिड्स केसेस के ऊपर होंगे। ठीक है, तो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये लिख लो कि यूक्लिड डिवीजन लेमा पे हमको यही 2 क्वेश्चन आएंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स भी आएंगे, लेकिन वापस वर्ड प्रॉब्लम्स में HCF होगा या LCM होगा, तो वर्ड प्रॉब्लम्स को हम अलग नहीं बनाएंगे। कोई भी HCF LCM ढूंढना है तो आ गया वो फाइंड HCF एंड LCM के अंदर। ठीक है, तो अब हम करते हैं, पहले तो हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का एक ये HCF LCM वाला केस देख लेते हैं।
अब बताओ सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय HCF। HCF क्या होता है बच्चों? HCF का क्या मतलब है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यही बोलते हो ना। फुल फॉर्म पूछूंगा HCF का तो आप बोलोगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये तो आपने बोल दिया फुल फॉर्म। अब इसका मतलब क्या है वो देखते हैं हम। अगर आपके पास दो नंबर्स है, क्या है? दो नंबर्स है, जैसे 24 और 38, 24 और 38, तो हम इन दोनों का HCF ढूंढना चाहते हैं। HCF मतलब क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले ये बताओ बच्चों फैक्टर क्या होता है? फैक्टर मतलब वो नंबर जिसके टेबल में ये आता हो। तो 24 के फैक्टर्स क्या क्या है? 2 के टेबल में जाता है, 3 के टेबल में जाता है, 4 के टेबल में जाता है, 6 के टेबल में जाता है, ठीक है, और 12 के टेबल में जाता है, 24, ठीक है। 38 के फैक्टर्स क्या है? 38 के फैक्टर्स के हम बचपन में करते थे, ऐसे 6, 7, 8 में करते थे, फैक्टर्स का कॉमन निकालना, HCF निकालना, वो सब, लेकिन हम ऐसे करते थे, ठीक है। 38 का फैक्टर्स निकालते थे, 2 के टेबल में जाएगा, हाँ, 3 में जाएगा, नहीं, 4 में जाएगा, नहीं, 5 में जाएगा, नहीं, 6 में जाएगा, नहीं, 7 में जाएगा, नहीं, 8 में जाएगा, नहीं, किसी में नहीं सीधा जा रहा है 19 में, किस में जा रहा है? सीधा 19 में, फिर जा रहा है 38 में। तो इसके फैक्टर्स लिख लिए हम और इसके फैक्टर्स लिख लिए। अब देखते हैं कॉमन क्या है। कॉमन तो सिर्फ 2 है, कॉमन तो क्या है? सिर्फ 2 है। तो कॉमन फैक्टर्स हम लिखते हैं 2। अब एक ही है तो वही हाईएस्ट होगा, वही हाईएस्ट होगा। अब मान लो मैं दूसरा नंबर जो है उसको थोड़ा सा हल्का सा चेंज कर देता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ 36। क्या लिख देता हूँ? 36। अब तुम मुझे 36 के फैक्टर्स बताओ। 2 है, यस, 3 है, यस, 4 है, यस, 6 है, यस, 12 है, यस, 18, यस, 36, यस। अब बताओ कॉमन फैक्टर्स मतलब कितने कॉमन है? अब क्या क्या कॉमन है वो देखते हैं। कॉमन फैक्टर्स क्या क्या कॉमन फैक्टर्स है? 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है, ये सारे कॉमन है। मतलब 2 के टेबल में भी 24 आएगा, 2 के टेबल में 36 भी आएगा, 3 के टेबल में 24 आएगा, 3 के टेबल में 36 भी आएगा। तो 3 दोनों को डिवाइड कर रहा है तो इट इज़ कॉमन, 4 दोनों को डिवाइड कर रहा है तो इट इज़ कॉमन फैक्टर। अब इतने सारे कॉमन है, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? 2 है क्या? 3 है क्या? 4 है क्या? 6 है क्या? 12 है क्या? सबसे बड़ा है हमारा 12, तो हम बोलते हैं HCF इज़ 12। तो मैं तुमको HCF का बेसिक मतलब बता रहा हूँ कि HCF का मतलब होता है कि ऐसा नंबर जो आपके दो नंबर है, कोई दो नंबर दिया जाएगा उसका HCF ढूंढने बोलेगा, तो जो दो नंबर दिया गया है उन दोनों को डिवाइड करता हुआ नंबर, और सबसे बड़ा नंबर, उससे बड़ा कोई नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड करे, तो उसको हम बोलते हैं HCF। अब ये मैं तुमको जो बताया हूँ HCF, आप हालांकि 7th या 8th में या 6th में कभी भी पढ़े होंगे, ठीक है, लेकिन 10th में वो टॉपिक वापस है। अब ये टॉपिक का जो HCF है हमको सॉल्व करना है यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम। यूक्लिड का जो डिवीजन लेमा पढ़े थे हम, उसको हेल्प से हमको HCF ढूंढना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में आएगा, 2 नंबर दिया जाएगा, बोलेगा फाइंड द HCF यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो हमको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ही यूज़ करके HCF ढूंढना है। मैंने HCF का मतलब बता दिया, HCF का एक एग्जांपल दे दिया, HCF क्या होता है वो समझ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हाउ टू फाइंड HCF यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या है क्वेश्चन? हाउ टू फाइंड HCF ऑफ टू नंबर्स यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपके लिए, वी आर फाइंडिंग HCF ऑफ टू नंबर्स यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अच्छा बच्चों, ये यूक्लिड ही हर जगह क्यों दिखता है? याद है 9th में हमने पढ़े थे, यूक्लिड का चैप्टर था, तो यूक्लिड के 13 बुक्स थे, उसमें से उसने 13 बुक्स लिखे वो सब इसी के उसमें से आए, ठीक है, इसलिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है नाम है। जनरल नॉलेज याद रखना है तो याद रख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लेते हैं एग्जाम्पल 1। क्या करते हैं? एग्जाम्पल 1 लेते हैं कि एग्जाम्पल 1 के हिसाब से हमको जो पूछा है वो हम सॉल्व करते हैं। एक बार नंबर्स देख लो, मैं एग्जाम्पल 1 के क्या है आपके, तो एग्जाम्पल 1 में लिखा है कि फाइंड द HCF, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 4052 एंड 12576। तो नंबर्स क्या हमारे? 4052 एंड 12576। क्या नंबर से हमारे?
4052 एंड 12576। देखो नंबर सब बड़े होंगे लेकिन बड़े नंबर्स को देख के हमें डरना नहीं है। अब क्या HCF पूछा है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, दो नंबर्स में से जो बड़ा नंबर है बराबर, तो पहले बड़ा नंबर को हम इस फॉर्म में लिख देंगे 12576 इज इक्वल्स टू 4052 इंटू कुछ ना कुछ होगा, हम यूक्लिड के फॉर्म में लिखेंगे। तो डिवाइड करके चेक करते हैं, रफ में डिवाइड करेंगे 12576 डिवाइड बाय 4052, तो मेरे हिसाब से 3 टाइम्स जाएगा ये, है कि नहीं, 3 टाइम्स जाएगा, ये हो जाएगा 12156। ठीक है, मैं थोड़ा मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट कर लिया हूँ, चेक कर लेना अपने हिसाब से एक बार। ठीक है, 6 में 6 गया 2 4 420 बचा है। ठीक है, तो 4052 इंटू 3 प्लस 420। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप रहा। देखिए ये देखो मैं अब स्टेप्स बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है HCF यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, तो अब क्या करना है, जैसे फर्स्ट स्टेप हो गया ना, तो इसका जो डिवाइज़र है अब वो इधर लिखोगे बाहर 4052, और इसका जो रिमाइंडर है वो यहाँ पे लिखोगे 420। ठीक है, देख लेना क्या किया मैंने, पहले का जो डिवाइज़र था वो अब बन गया डिविडेंड, क्वेश्चन बन गया। ठीक है, पहले का जो रिमाइंडर था वो बन गया आप तुम्हारा डिवाइज़र। अब 420 इंटू क्या करेंगे, तो 4052 के नज़दीक जाएंगे। तो अब हम वो देखते हैं क्या करना है, मुझे 4052 के नज़दीक जाना है। 4052 420 को डिवाइड करते हुए, अच्छा तो बताओ 420 को कितने टाइम्स डिवाइड करना है, 10 टाइम्स करेंगे तो 4200 हो जाएगा, तो 10 टाइम्स तो नहीं कर सकते, मेरे हिसाब से 9 करेंगे। ठीक है, तो 9 0 0, 9 2 18, 9 4 36 और एक 37, तो 3780 माइनस कर रहे 2, 15 माइनस 8 7, 9 माइनस 7 2, तो बचा क्या हमारे पास 272। क्या बचेगा हमारे पास 272। तो 272 को हम क्या लिखेंगे, पहले यहाँ पे लिख देंगे 9 टाइम्स प्लस लिख देंगे 272। अब ये प्रोसेस को वापस रिपीट करना है, जो डिवाइज़र है वो अब बन जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन 420, और जो 272 तुम्हारा रिमाइंडर था वो इधर आ जाएगा 272, अब बन जाएगा डिवाइज़र इनटू, तो 1 ही जाएगा, 1 प्लस कितना बचता है, अगर हम 420 में से 272 को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा 148 बचेगा, सो दैट इज़ 148। ये स्टेप को वापस रिपीट करेंगे हम, 272 जो है अब वो 272 तुम्हारा दूसरा हो जाएगा क्वेश्चन, और 148 इंटू 1 प्लस कितना बचता है वो देखते हैं हम। ठीक है, 52 और 72, 52 एंड 72 कितना हो जाएगा 4, 124, कितना बच रहा है हमारे पास 124। अब हम 148 को यहाँ पे लेंगे और 124 इंटू 1 करेंगे, तो बचा क्या 24, 124 इंटू 24 इंटू 5 बचा क्या 4। अब 24 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 6 प्लस रिमाइंडर क्या बचा 0। तो कब तक करते जाएंगे हम ये प्रोसेस, जब तक रिमाइंडर 0 ना आए, जब तक रिमाइंडर 0 ना आए। देख लेना क्वेश्चन क्या था, वी आर फाइंडिंग HCF ऑफ 2 नंबर्स यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। एग्जाम्पल 1 में बोला है कि ये रहे 2 नंबर 4052 4052 एंड 12576। तो हमें क्या करना है, उसको यूक्लिड्स के फॉर्म में लिखना है। यूक्लिड के फॉर्म में लिखना है मतलब इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो बड़ा नंबर क्या है 12576 इज इक्वल्स टू 4052 इंटू 3 प्लस 420 बच रहा है। ठीक है, अब करना क्या है, जो डिवाइज़र में था वो बन जाएगा मेन क्वेश्चन, और जो रिमाइंडर में था वो बन जाएगा अब डिवाइज़र। अब ये इक्वेशन वापस, इस प्रोसेस को ऐसे ही हम रिपीट करते जाएंगे। तो देखो 1 2 3 4, ये 4th स्टेप है, 5th 6 7, 7 स्टेप लगे मुझे। ठीक है, तो 7 लग सकते हैं, 8 लग सकते हैं, 4 लग सकते हैं, 2 लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन एंड द नंबर्स। तो हमें प्रोसेस क्लियर करना है। तो कब तक करेंगे, जब तक रिमाइंडर 0 ना आए। क्या करेंगे, जब तक रिमाइंडर 0 ना आए। तो रिमाइंडर 0 आ गया, तो जिस स्टेप पे रिमाइंडर 0 आया है उस टाइम पे डिवाइज़र क्या है वो देखो, उस टाइम पे डिवाइज़र क्या है 4 है। क्या है डिवाइज़र 4। सो योर HCF हम इस तरीके से लिखेंगे, HCF ऑफ 4052 एंड 12576 इज इक्वल टू 4, इज इक्वल टू 4। हाँ बच्चों समझ में ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल 1 है, वही मैंने यहाँ पे समझा है, आपको इस वीडियो में यही समझना है। ठीक है, क्या समझना है हमें कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो होता है वो समझना है, और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज़ करके हम कैसे HCF ढूंढ रहे हैं, कैसे HCF ऑफ 2 नंबर्स हमने फाइंड किया।
ठीक है। तो यही आपका एग्जाम्पल 1 ही बताया मैंने इस वीडियो में, इतना समझो। अब इसके ऊपर आप जो क्वेश्चन है पहले वो करो। इसके ऊपर और भी एक टॉपिक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा के अंदर एक और क्वेश्चन बनता है, ठीक है, क्रूजेट वाले, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और पढ़ते रहो, एकदम बढ़िया। फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा एकदम परफेक्ट होना चाहिए। कोई डाउट हो तो पर्सनल में व्हाट्सएप पे मैसेज करो।